अगर आप में से कई लोग अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पे आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको इस जॉब में, इस बिजनेस में, इस करियर में, इस प्रोजेक्ट के साथ रुके रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, शुड यू क्विट और शुड यू स्टे। अगर ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं और कंफ्यूजन है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना सही होगा, क्या फायदेमंद होगा, क्या नुकसानदायक होगा आपके लिए, और अगर इस फीलिंग से आप रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस करियर रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आपको करियर की इस सिचुएशन में रुके रहना चाहिए या आगे मूव ऑन करना चाहिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके लिए लागू होती है। आपको जबरदस्ती कुछ अपनी लाइफ में फिट करने की जरूरत नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर ये रीडिंग आप अभी इस टाइम पे देख रहे हैं, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। ठीक है, तो उस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, उस रीडिंग को। एंड नीडलेस टू से, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग के साथ तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। हाइप भी कर सकते हैं आप, हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और ज्यादा बढ़ेगी। अब और देरी ना करते हुए और डिले ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो शुड यू क्विट और शुड यू स्टे, इस एनर्जी को लेकर अभी क्या करंट एनर्जी है, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। बिकॉज बहुत सी चीजें इस रीडिंग में कवर होंगी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चीज हेल्प कर सकती है। बट स्टार्ट हम करते हैं करंट एनर्जीज के साथ, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। ओके, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो हमें पता लग रही है वो है बर्नआउट हो रहा है अभी इस टाइम पे। इमोशनल फटीग बहुत है, थकान बहुत है। मेंटली आप मेंटली यू हैव चेक्ड आउट, मेंटली यू आर डन। आपका इस जॉब से हो चुका है। मे बी यू आर वेरी ड्रेन्ड, मे बी लो ऑन मोटिवेशन हो, मे बी एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो गया है, बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट रही ही नहीं है इस जॉब को लेकर। तो इमोशनल बर्नआउट, दिमागी थकान अभी इस टाइम पे बहुत है। उस वजह से भी हो सकता है आप प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी इस टाइम पे मेंटली एग्जॉस्ट बहुत हुए हुए हैं। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। एंड हो सकता है कि आपको खुद को फील हो रहा हो कि यार, मैं जितना काम करा करता था, मैं जितना एफर्ट डाला करता था, मैं उतना नहीं डाल पा रहा हूं। वो फीलिंग आ सकती है, बट वो इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई हुई है। तो अपने आप को डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मैं वैसा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा जैसे मैं करता था पहले। आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई हुई है, इस टाइम पे माइनस में है, सो इट्स कंप्लीटली ओके। एंड आपको ट्रैप्ड बहुत फीलिंग आ रही है क्योंकि आप एम्बिशियस बहुत हो और यहाँ पे आपको एक फंसी हुई फीलिंग आ रही है। मे बी आप करियर में जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो रूटीन है ना, वो एक सफोकेटिंग फील हो रहा है आपको, कि वही सेम चीज रेपिटेटिव हो रही है, वही सेम काम कर रहा हूं मैं, वही लोगों के बीच में फंसा हुआ हूं, कुछ नया नहीं सीख रहा हूं, सेम साइकिल एवरी वीक, नो ग्रोथ एट ऑल, नो एप्रिसिएशन। एंड आपको काफी घुटन महसूस हो रही है यहाँ पे, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। आई फील आपके ऊपर प्रेशर बहुत है यहाँ पे, काम करने का प्रेशर बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा डाली जा रही है आप पे, बर्डन बहुत ज्यादा आप पे डाला जा रहा है, बट द रिवॉर्ड इज टू लिटिल। और वो एनर्जी की वजह से ना आपका दिमाग इतना ज्यादा अभी एग्जॉस्ट हुआ है, आप मन ही मन में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहां से कब निकलूं, कैसे निकलूं। वो एनर्जी बहुत ज्यादा, लाइक यू कॉन्स्टेंटली प्रूविंग योर सेल्फ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करे चले जा रहे हो विदाउट एनी अथॉरिटी। आप बस एक लेबर वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो यहाँ पे, और वो लेबर वर्क आपको थका रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका जो फियर प्लस एंजाइटी भी है, फियर डर है कि अगर यहाँ पे मैं छोड़ना तो चाहता हूं, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूं,
मुझे यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही है, रिटर्न, रेसिप्रोकेशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा, डेजिग्नेशन, मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। सो वो आपको उस चीज का एहसास है, यू वॉन्ट टू लीव, बट यू ऑल्सो फियर इंस्टेबिलिटी, कि यहां से जाऊंगा और अगर नेक्स्ट जॉब स्टेबल नहीं रही, अगर नेक्स्ट जॉब में कुछ खराब हो गया और वहां से निकाल दिया गया तो क्या होगा। सो आप ना यू आर थिंकिंग वर्स, कि वर्स क्या हो सकता है, वो वर्स की तरफ बहुत थॉट जा रहा है आपका, दिमाग जा रहा है आपका। और इस वजह से क्या है कि अभी यू आर स्टक इन सर्वाइवल, लाइक यू आर स्टक बिटवीन सर्वाइवल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बोलती है कि यहां से बाहर निकलो, बट रिस्क है। सर्वाइवल बोल रहा है कि भाई यहीं पे रहो, तो उसके बीच में कहीं फंसे हुए हो। तो उसकी वजह से डर, एंजाइटी, ये जो थॉट्स है ना, ये थोड़ा सा आपके दिमाग को और थका रहे हैं, हलचल सी मची हुई है। एंड यहाँ पे एक मेन चीज जो आपको समझने की जरूरत है, या मे बी आपको ये चीज पता है, बट कई बार होता है ना कि इंसान वो चीज लाउडली जब तक नहीं बोलता है तब तक वो चीज समझ नहीं आती है, पता होती है बट समझ नहीं आती है। सो यू आर नॉट स्टक बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है करियर में, या इस जॉब को आपको छोड़ना है या यहीं पे रहना है। अंदर ही अंदर, मन ही मन में आपको पता है कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है। सो यू आर नॉट स्टक बिकॉज आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो, नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, यू आर स्टक बिकॉज आपको ये नहीं पता कि अगर आप अपने मन की सुनते हो और उसको फॉलो करते हो तो क्या होगा। सो यू आर स्टक बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ यू लिसन टू योर हार्ट, इफ यू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, रिस्क है। तो वो ना पता होना, अनफेमिलियर होना, वो चीज से आपको बहुत डर लग रहा है, और उसकी वजह से ना आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप जहां पर हो आप वहीं पे ही बैठे हुए हो। यू आर वेरी स्केर्ड, यू आर वेरी एम्बिशियस ऑल्सो, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और वो एक्शन ना लेने की जो एनर्जी है ना, वो यही है, इन सारी चीजों का डर है दिमाग में, ये सारी चीजें जो घूम रही है, ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो आप, ज्यादा वर्स सोच रहे हो आप, क्यूरियस बहुत हो बट वर्स भी सोच रहे हो। क्यों हो रहा है ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, या ये एंजाइटी भी है, अगर डर भी है, या फंसे होने वाली फीलिंग भी है, ये आ क्यों रहा है अभी। ये आना नहीं चाहिए, हर किसी के दिमाग में नहीं आता है ना। हर किसी के लिए मूव करना, क्विट करना या रुके रहना, ये इतना इनडिसाइसिव, इतना बड़ा डिसीजन नहीं होता है, हर कोई कर लेता है, बट आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग। अच्छा, अरे कहाँ पे फंसे हुए हैं आप, और क्यों फंसे हुए हैं इन चीजों में आप। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हो क्यों रहा है, डर आपका बहुत है, आप इनस्टेबिलिटी से बहुत डरते हो। आपका दिमाग अभी आपको बोल रहा है कि आगे आने वाली जॉब पता नहीं काम करे या नहीं करे, या कहीं मैं चेंज कर लेता हूं और वहां पे भी चीजें अगर वर्क नहीं करी तो क्या होगा। तो वो फियर जो है ना, वो पैसे का बहुत प्रेशर है, फैमिली का बहुत प्रेशर है, और एक ये भी चीज है कि अगर मैं यहां से क्विट कर देता हूं, एंड व्हाट इफ आई डोंट फाइंड समथिंग बेटर, कोई चीज मिलती है बट वो इससे बेटर नहीं होती है, व्हाट इफ दैट हैपेंस। तो आप कंफ्यूज, मतलब आपको पता है कि यहां से छोड़ना आपके लिए बेटर है, कंफ्यूज नहीं हो, बट वो डिफिकल्ट डिसीजन ले नहीं पा रहे हो क्योंकि डर है कि अगर आगे की चीजें भी काम नहीं करती हैं तो, वो डर है। और उसके साथ साथ ना, या तो पास्ट में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जहां पे आ, आपने कोई डिसीजन अपने मन के हिसाब से लिया था और वो उसका रिजल्ट सही नहीं रहा, उसमें आपको अनसर्टेनिटी भुगतनी पड़ी, आपको अपने डिसीजन का जो एक रिस्क लिया था आपने, वो रिस्क आपको झेलना पड़ा। तो उस वजह से आप और ज्यादा अभी इस टाइम पे डर रहे हो कि कहीं मुझे ये चीज दोबारा, मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। और वो डर जायज है, वाजिब है, ऐसा नहीं है, बट आप अपनी लाइफ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो क्योंकि एक बार ही कोई चीज काम नहीं करी। सो वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस
भी यहाँ पे एक मेजर वजह बन रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको एडजस्ट करना सिखा दिया हो कि ठीक है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं, एंड यू लर्न टू टॉलरेट कि कोई आपको रिवॉर्ड रिकग्निशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, टॉलरेट करते हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, सेटल करते हैं, कोई बात नहीं, लाइक काम करते रहते हैं इवन दो हम अनहैप्पी हैं, हम खुश नहीं हैं, हमें वो चीज नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन, बट करते रहते हैं। आपके पास्ट ने आपको रिस्क लेने से डरना सिखा दिया है और एडजस्ट करना सिखा दिया है। तो अब क्या है, आपका एक पैटर्न सा बन गया है कि जहां है वही रहते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई पैसे का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ये पैटर्न आपका बन रहा है और ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो ये भी एक मेजर रीजन है यहाँ पे। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है ना, योर आइडेंटिटी इज टाइड टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि आप ही फैमिली में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। आपने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया या आपने अगर गिव अप कर दिया तो कैसे होगा, बिकॉज यू आर द स्ट्रांग वन, यू आर द स्टेबल वन, सो यू कैन नॉट टेक रिस्क। आपके लिए क्या है कि अगर आप किसी जॉब से क्विट करते हो, प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप, कहीं से भी आप बाहर निकलते हो, एग्जिट करते हो, सो फॉर यू क्विटिंग इज इक्विवेलेंट टू फेलियर। ये आपके दिमाग में बना हुआ है, या आपके आसपास फैमिली ने आप पे प्रेशर डाल डाल के बनाया हुआ है, या आपके आसपास लोग हैं वो आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम पे सारी प्रेशर है, तुम पे सारे लोग निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो तुम्हें तो ये चीज करनी ही है। तो आपको लगता है कि अगर मैंने कोई चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, और अगर मैं वो चीज से एग्जिट करता हूं तो वो फेलियर होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने आपके दिमाग में ये भर के रखा है आपको इस वर्जन से ओके करवाया हुआ है। सो देखिए, द रीजन यू कांट डिसाइड इज बिकॉज आपको ना हर चॉइस पेनफुल फील हो रही है। यहाँ पे रुके रहना भी इक्वली पेनफुल हो रहा है क्योंकि वो आपको ड्रेन कर रहा है, और यहां से निकलना भी आपको इक्वली पेनफुल फील कर रहा है बिकॉज उससे आपको डर लग रहा है। तो यहाँ पे जो डर है आपका, वो एक बहुत मेजर रीजन बन रहा है। पास्ट एक्सपीरियंसेस मेजर रीजन बन रहे हैं। डर, फियर ऑफ इनस्टेबिलिटी, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग आपको स्ट्रांग, रिस्पॉन्सिबल और आपके दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी नया ट्राई करो, क्योंकि फिर उनको जो चीज इजीली मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगी। दैट इज द रियल रीजन, दैट इज वाई ऑल दिस इज हैपनिंग। उसकी वजह से आप क्विट करना है या रुके रहना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बट अपनी तरफ से कुछ चीजें आपको करना बंद करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो ये पैटर्न्स को बिना ब्रेक करे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। सो यू विल हैव टू ब्रेक सर्टेन पैटर्न्स, यू विल हैव टू स्टॉप डूइंग सर्टेन थिंग्स। और वो क्या है वो अब हम देखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। थिंग्स दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग। क्या चीजें आपको करनी बंद करनी चाहिए? वेरी गुड, ऑफ कोर्स। इन चीजों को अगर करना बंद नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? सबसे पहले तो यू नीड टू स्टॉप रोमांटिसाइजिंग योर जॉब। आप जो अपने जॉब को बिल्कुल देवता बना के बैठे हैं ना अपने दिमाग में कि मे बी ये जॉब कभी आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगी, मे बी लोग आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे, मे बी यहाँ पे नेक्स्ट मंथ शायद ये बेटर होगा, इस महीने थोड़ा सा बेटर नहीं है बट नेक्स्ट मंथ शायद ये बेटर हो जाएगी जॉब। ये जॉब बेटर नहीं होगी, ये ब्लंट ट्रूथ है। यहाँ पे एटलीस्ट आप अगर अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे तो बेटर नहीं होगी। और एक और सच्चाई मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके करियर या पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी भी चीज की होप रखना, होप करना, वो एक प्लान नहीं होता है। होप इज नॉट अ प्लान। होप इज लाइक कि हाँ ठीक है, काश ये चीज हो जाए, बट काश के बेसिस पे आप आगे लाइफ नहीं बता सकते हो। दैट इज नॉट प्लानिंग, दैट इज विशिंग। विशिंग, होपिंग वर्सेस प्लानिंग, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पे आपको ना
अपनी जॉब से होप करना कि ये होप कर रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगी, वो करना बंद करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टॉप ओवर वर्किंग टू प्रूव योर वर्थ. आप एक्स्ट्रा काम जो कर रहे हो, एडिक्टेड हो इस काम को लेकर, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो अपने काम से कि नहीं मैं और ज्यादा काम करूंगा, मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं और ज्यादा देर रुकूंगा, मैं इनको दिखाऊंगा कि हाँ मैं वर्थ हूं, ये मुझे कभी ना कभी समझेंगे, कभी वैल्यू करेंगे. ट्राइंग टू अर्न रिस्पेक्ट through sacrificing your own time, your energy, your worth, your value, you need to stop doing that. Because ऐसे आपको ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और ऐसे आप इनफैक्ट और एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जा रहे हो. ठीक है, और ज्यादा अटैच होते रहोगे और ज्यादा सेल्फ सैबोटाज करोगे. आपको लग रहा है कि उससे आपका करियर इंप्रूव होगा, नहीं, आप और खराब कर रहे हो. स्टॉप थिंकिंग क्विटिंग इज इक्वल टू फेलियर. ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्यों हो रहा है उसमें आया है, और जब आपको पता लग गया है कि इस वजह से ये चीज हो रही है, देन स्टॉप डूइंग इट. आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कोई एक टॉक्सिक वर्क प्लेस है या टॉक्सिक कल्चर है, टॉक्सिक हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, वर्थ नहीं समझ रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, डेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर वो वर्क प्लेस टॉक्सिक है या खराब है, तो उसको क्विट करना इज नॉट फेलियर. उसको क्विट करना इज सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना है आपको. यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग कि भाई अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी, ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, ये क्लाइंट छोड़ दिया, तो लोग बोलेंगे कि अरे इसने हार मान ली. लोग बोलते रहने दो उनको. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करो, क्योंकि रुके रहना, हो सकता है बाकी लोग आपको ये वर्जन आपका बताएं कि अगर आप रुके रहोगे तो वो लॉयल्टी होगी, बट स्टेइंग इज नॉट लॉयल्टी. इट्स समटाइम्स इट इज समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ अबैंडनमेंट. ठीक है, अगर आप रुके रहोगे तो वो दूसरी कंपनी आपको समझेगी लॉयल है, बट आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की वर्थ, खुद की वैल्यू को अबैंडन कर रहे हो. सेल्फ अबैंडनमेंट कहते हैं उसको, लॉयल्टी नहीं कहते हैं. सो ये चीजें आपको करना बंद करना पड़ेगा विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे ना, आप कभी भी इस जॉब से आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे. आप कभी भी, और अगर आप रुके भी रहोगे तो भी आप डिस्ट्रक्ट ही करते जाओगे अपने करियर को. कुछ बेटर नहीं होगा यहाँ पे आपके लिए. सो थिंग्स दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग एंड इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट. अब हमने देख लिया कि कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी बंद करनी है, कौन से पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, बट कौन सी नए चेंजेस हमें अपने अंदर लाने चाहिए ताकि ये सिचुएशन क्विट स्टे वाली, इसमें क्लैरिटी मिले. व्हाट थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इमीडिएटली, वो देखते हैं. देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आप अपना एक एग्जिट प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो आपका प्लान पहले रेडी होना चाहिए. विदाउट प्लान आप क्विट नहीं कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बोला है, और ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली आपको आगे बढ़ना है, ना कि इमोशनली डिसीजंस लेने हैं. ये नहीं कि वन फाइन डे आप में हिम्मत आई तो आपने रेजिग्नेशन लिखा और मुंह पे मार दिया. नहीं, स्ट्रैटेजिकली. बट यू लाइक, आप इमीडिएटली क्विट मत करो, वो सही डिसीजन नहीं होगा. बट अपडेट करो अपना रिज्यूमे, धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करो, अपनी सेविंग्स को थोड़ा बिल्ड करना स्टार्ट करो, बफर रखना स्टार्ट करो, अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो, नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, नए लोगों से मिलना स्टार्ट करो, कोलैब करना स्टार्ट करो, कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट करो. जब तक ये अपना रेज्यूमे, स्किल्स, नए लोगों से मिलना, इस पे स्टार्ट नहीं करोगे, एक एग्जिट प्लान नहीं बना पाओगे. सो यू डो नॉट हैव टू क्विट इमीडिएटली एंड यू डोंट नीड टू क्विट टुडे. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ क्विटिंग इज द राइट डिसीजन तो आज ही क्विट कर दो, बट एग्जिट प्लान बनाना स्टार्ट कर दो आज की डेट में ही. बिकॉज छोड़ना जरूरी नहीं है आज की डेट में, बट आज की डेट में पीछे रहना, ब्लाइंडली उसी जॉब में रहना, वो आपको बंद करना पड़ेगा आज की डेट से. ठीक है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो. ये जो आप बहुत ज्यादा
इमोशनल ओनरशिप ले लेते हो ना हर चीज की इस काम में कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, और फिर एक इमोशनली अटैच हो जाते हो कि हाँ ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं इसे बहुत अच्छे से करूंगा और फिर ये लोग मेरी वाहवाही करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इमोशनल ओनरशिप, इमोशनली अटैच होना छोड़ दीजिए, ओवर गिव करना छोड़ दीजिए, प्रूव करना छोड़ दीजिए। यहाँ पे यू नीड टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, बाउंड्रीज बनाओ, बिकॉज जितना बाउंड्रीज बनाओगे ना उतना ही आपकी कम एनर्जी इन्वेस्ट होगी, कम टाइम इन्वेस्ट होगा, कम दिमाग लगेगा, कम थकोगे। क्योंकि आप ये चीज समझिए, बिकॉज ये जो जॉब है ना, दिस जॉब इज टेकिंग मोर देन इट्स गिविंग। ये आपको जितना दे रही है उससे ज्यादा तो आपसे ले रही है, तो एनर्जी मैच करो ना। आप यू नीड टू स्टॉप ओवर गिविंग, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो और जो आपके बॉस हैं या आपकी कंपनी की जो एनर्जी है उनको मैच करना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज ये है, एग्जिट प्लान और एनर्जी प्रोटेक्ट करो। अब उसके साथ साथ देखिए, ये अगर आप करते हो तो चीजें आपके लिए बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगी, काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, कई चीजें आपको करनी बंद करनी पड़ेगी, कई चीजें आपको करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बट उससे आपका जो क्विट और स्टे वाली जो एक सिचुएशन में आप स्टक हैं वो कैसे बेहतर बन सकती है, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, व्हाट हैपेंस, क्या चेंज आएगा, वो देखते हैं। नाइस, वेरी नाइस। देखिए, अगर आप कुछ पैटर्न्स ब्रेक करते हैं और कई चीजों पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और चेंजेस लाते हैं, और जो मैंने एडवाइस दी है इस रीडिंग में अगर आप वो करना स्टार्ट कर देते हो, थिंग्स विल चेंज लाइक दिस फॉर यू। क्लैरिटी वापस आ जाएगी, जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी विल रिटर्न। वंस यू स्टॉप पैनिकिंग, आपका माइंड जो है ना वो और ज्यादा शार्प हो जाएगा, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लग जाएंगी। कोलैबोरेशन, नया काम, नई सीखना, नई चीजें सीखना, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। चाहे वो कोई नई जॉब लीड हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई रेफरल हो, कोई आपको कहीं पे भेजे कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है, तुम जाओ देखो, ये अपने आप चीजें सामने आने लग जाएंगी। वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, जो मैंने पहले चीजें बोली हैं कि ये मत करो और ये करो, वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि जॉब भी आ रही है और अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग भी आ रही है। और आप में से जो लोग, अच्छा ये भी चीज है, आप में से जो लोग नई जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और जहां पर है वहीं पे रहना चाहते हैं, बट अगर आप इस रीडिंग की एडवाइस को फॉलो करते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, जिस जॉब में आप हो ना वो भी मैनेजेबल बन जाएगी। अभी जो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन, पैसा, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें जो आपको नहीं मिल रही हैं, आपको वो भी मैनेजेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ यू स्टे, इट ओनली बिकम्स मैनेजेबल वंस यू स्टॉप ब्लीडिंग एनर्जी। जो आप बिना सोचे समझे खून पसीना बहाए चले जा रहे हो ना, ब्लीड कर रहे हो, एनर्जी आपकी निकल रही है, वो आप जब करना बंद कर दोगे, आप जिस जॉब में हो अगर आप वहां पे रुके भी रहते हो तो भी चीजें बेहतर हो जाएंगी, मैनेजेबल बन जाएंगी। एंड सी, प्रोफेशनल लाइफ में ना हर बारी जरूरी नहीं होता है कि आप क्विट ही करो और क्विट करने से ही आपके पास पावर वापस आएगा। यू डोंट रीगेन पावर बाय क्विटिंग, नॉट ऑलवेज एटलीस्ट, बट यहाँ पे यू रीगेन पावर बाय चूजिंग योर सेल्फ। चाहे वो यहीं पे रहो, चाहे वो आगे मूव ऑन करो, बट चूज करो, अपने आप को चूज करो, रादर देन दूसरे के लिए बिछे चले जा रहे हैं और दूसरे के लिए काम करे चले जा रहे हैं। क्योंकि इस रीडिंग में ना बहुत क्लियरली ये चीज दिखाई जा रही है, अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग तरीके से। दिस रीडिंग इज शोइंग दैट द रियल प्रॉब्लम इज नॉट ओनली द जॉब। जिस जॉब में आप हैं, रुके रहना, आगे बढ़ना, स्टक, दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम है द एनर्जेटिक कॉस्ट, जो आप अपनी एनर्जी के थ्रू जो एक एक दाम
पे कर रहे हो, द कॉस्ट यू आर पेइंग, बिकॉज आप ड्रेन बहुत हो रहे हो। तो एवरी डे इस जॉब में रुके रहने का जो एनर्जेटिक कॉस्ट आप पे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। अनलेस एंड अनटिल आप चेंजेस लाओ, वो एनर्जेटिक कॉस्ट आप पे करते रहोगे। सो वेदर यू क्विट और नॉट, यू नीड टू स्टॉप ब्लीडिंग योर लाइफ फोर्स। आप जो अपनी एनर्जी, ताकत, अपनी पूरा स्टेमिना, वैल्यू, वर्ड सब कुछ लगा रहे हो ना, वो करना बंद करना पड़ेगा। बिकॉज जॉब जो है इट कैन बी टेम्पररी, जॉब जैसी चीज कोई परमानेंट नहीं है, एंड परमानेंट कोई भी चीज नहीं होती है। बट आपकी ये जॉब आपको एक इन वे बताया जा रहा है कि भाई ये टेम्पररी चीज है, और अगर बट द वे यू ट्रीट योर सेल्फ इन साइड इट वो परमानेंट है। तो जॉब एक आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चेंज होती रहेगी, बट हर जॉब में आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो वो परमानेंट रहेगा, और वो एक पैटर्न बन जाएगा। तो उस पर आपको वर्क करना जरूरी है। वो चीजों पे अगर आप वर्क करोगे तो ही चीजें बेहतर बनेंगी, तो ही आपको समझ आएगा कि हाँ आपको यहीं पे रुकना चाहिए या आगे मूव ऑन करना चाहिए। अब देखिए, इस रीडिंग के थ्रू अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, थोड़ी भी एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में सिचुएशन को जरा सी भी अगर आपको क्लैरिटी मिली है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स ऑफर करती हूं मैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।